ज्यादा ही खुशी हो गई थी। अब मामला बराबर का हो गया। या अल्लाह, ये मेरी बच्ची का बाप है, मेरा सुहाग है। अगर इसे इसी तरह बेरहम रहना है तो मुझे मौत दे दे या इसका पर्दा ढक दे मेरे मौला। मुझसे हुस्ना और फर्रुख की अजियत नहीं देखी जाती। आगा जी, इन हालात में हुस्ना और फर्रुख को अफ्रीका भी भिजवाया नहीं जा सकता। बक्का, जी सरकार। हुक्का ताजा करके लाओ। अच्छा सरकार। क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, कब खत्म होंगे ये हालात? हुस्ना पागल हो जाएगी। भाई आबिद मियाँ, यह मसला तो हमारी समझ से भी बालातर है। अब देखो ना भाई, मुल्क आजाद हुआ, अल्लाह ने मुसलमानों को पाकिस्तान दिया, दुनिया जहान का मर्दुम इस खित्ते जमीन में आके आबाद हुआ। जिन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी कभी, वो भी यहाँ आकर मिल गए। लेकिन अली मियाँ ऐसे गए हैं कि बच्चा माशाल्लाह 5वें बरस में लग गया, लेकिन उन्होंने कोई खबर ही नहीं ली। अम्मा मैं तो कहता हूँ कहीं उन्होंने वहां कोई निकाह निकाह तो नहीं कर लिया? मिर्जा चाचा, आप अली के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, अम्मा तुम बैठो। भाई शमशाद अली मरहूम भी बड़े सियासी दिमाग के आदमी थे। जी हाँ, अली का भी यही हाल है। आजादी से पहले सियासी कारकुन थे और वहां अफ्रीका जाकर तो वो और भी कमिटेड हो गए। ये अच्छा कमिटमेंट है। उम्मत की तो बड़ी फिक्र है, बीवी बच्चे चाहे हर सरपरस्ती से महरूम हो जाए। मैं कोई तावील सुनने को तैयार नहीं हूं। ऐसा मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम हुस्ना और फर्रुख का टिकट खरीदो और दोनों को अली के पास भिजवा दो। मगर मामू मियाँ, अली की भी तो कोई मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या यही तरह हिजबुल मुस्लिमीन को चला रहे हैं? बैनुल अक़वामी नौइयत की इस्लामी तंजीम है तो हजारों कारकुन भी होंगे, उनके बीवी बच्चे भी तो वहां रहते होंगे। तुम और ऐसा इस मसले को उलझाते क्यों? आगा जी, बरतानवी और फ्रांसीसी नौ आबादियाती निजाम के चुंगल में फंसी हुई इस्लामी मुमलिकतें ऐसे हालात में इस्लामी तहरीकें पसे पर्दा रहकर ही काम कर सकती है। आप पढ़े लिखे होकर क्यों जाहिलों जैसी बातें करते हो? लो भाई, अब मुसलमान छुप कर तहरीकें चलाएंगे। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर काम दुश्मनों के बीच बैठकर खुल्लम खुल्ला नहीं किया जा सकता। अम्मू मियाँ, एहसन का और मेरा यही मशवरा है कि अगर इन हालात में हुस्ना को बाहर भेजा तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सब अली की गलती है, वो बुलाना नहीं चाहता बीवी बच्चों को। तुम्हारी माँ का जुमला बार बार मेरे जहन में गूंजता है। क्यों खामोश हो जाऊं डिप्टी साहब? आखिर उन्हें मैंने अपनी बेटी दी है कि नहीं? और किसी का नहीं तो 4 दिन की ब्याही हुई दुल्हन का तो ख्याल कर लिया होता उन्होंने। और यही सब कुछ उन्हें करना था तो हुस्ना मेरे ही घर बैठी हुई क्या बुरी थी? अजीब बात है, उस वक्त मुल्क के सियासी हालात ऐसे थे कि मैं भी जज्बाती हो गया था। होते हैं सियासी जहन रखने वाले खानदान जो तमाम बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं हैं। हम आम जहन रखने वाले लोग हैं। आज मैं भी सोचता हूं काश हुस्ना की शादी न हुई होती। कुछ करो आबिद हसन, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। अगर आप इजाजत दें तो मोहसिन की वापसी का इंतजार कर लिया जाए। हुस्ना जी, क्या बात है हुस्ना? कुछ नहीं, मैं वो आबिद भाई, मैं फर्रुख को ढूंढ रही थी। फर्रुख? जी, फर्रुख को ढूंढ रही थी। फर्रुख मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता मादाम। मेरे साथ घर ही में रहता है, मेरे साथ खेलता है। मैं कभी कभी चुपके से नजर बचाकर महल्ले के बच्चों के साथ हुजूम में गड़मट हो जाता है। मगर फिर भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। आज तुम्हें अपना बेटा बहुत याद आ रहा है। हाँ मैडम, आज बहुत याद आ रहा है। वैसे खैर से अब ये साहबजादे माशाल्लाह से मदरसे जाने के लायक हो गए। मैडम, फर्रुख ने कुरान का आगाज भी कर दिया। मुबारक हो। शुक्रिया। अगर हिज़्बुल मुस्लिमीन की इतनी अहम जिम्मेदारियां तुम पर ना होती अली, तुम अपने मुल्क वापस लौट सकते थे। ये तुम्हारा मुल्क तो आजाद हो चुका है। हाँ मैडम, कभी कभी तो बड़ा टूट के जी चाहता है कि घर वापस चला जाओ।
मैं तुम्हारी बीवी के बारे में अक्सर सोचती रहती हूँ। क्या? ये कि वो एक बहादुर औरत है। पता नहीं, इतना जानता हूं सब्र की जाती है। दीन और सियासत को समझती है? थोड़ा बहुत, मगर इतना नहीं जितना आप जानती हैं। अगर इतना जानती होती तो शायद मैं ही आना होता। इसका मतलब ये हुआ अली कि तुमने जिंदगी के मुश्किल सफर में एक ऐसे हम सफर को साथ ले लिया है जो तुम्हारे कर्ब और अज़ियत के तो शरीक है, लेकिन तुमने उसे मंजिल के हसीन तस्वुर और आजादी के एहसास से महरूम कर रखा है। जी हाँ अली, वो तुम्हारी जिंदगी के मकासद से नाचना सिर्फ तुम्हारी जुदाई की तकलीफों से दो चार है। उसे किसी तरह का सुकून नहीं पहुंचा सकते तो उसे आजाद कर दो। आजाद कर दो? क्या जब कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बीवी है, मेरे बेटे की माँ है। वो मेरी जिंदगी के मकासद को समझे या ना समझे, मैं उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। उसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि तुम उसके हुकूक अदा नहीं कर सकते। मैडम ज़ैनब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप शायद मेरे मुल्क की मुसलमान ख़वातीन के मिजाज से वाकिफ नहीं है। क्यों? औरत हूँ, औरत के एहसास का इदराक रखती हूँ अली। अगर इन तल्ख हकीकतों के बावजूद वो तुमसे वाबस्ता रहना चाहती है तो यकीनन वो एक पाकबाज़ बहादुर औरत है। अली, अपनी बीवी को खत लिखना तो मेरा सलाम जरूर लिखना। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। उसे किसी तरह का सुकून नहीं पहुंचा सकते तो उसे आजाद कर दो। मैं जो कुछ इस खत में लिखना चाहता हूं, शायद अल्फाज और मेरी तहरीर की ताकत इस एहसास का साथ ना दे सके। उसने मैं ऐसा बाप और ऐसा शौहर बनना नहीं चाहता जो बीवी और बेटे का कोई हक तो अदा कर ना सके और सिर्फ अपनी मोहब्बत के वास्ते देकर तुम्हारी जिंदगी के सारे हुस्न और सारे मुस्तकबिल को अपनी स्याहियों से वापस न करे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की भी जरूरत है, सरपरस्ती की भी और मोहब्बत की भी। जबकि मैं दूर रहकर अपना छोटा सा फरीज़ा भी बहैसियत शौहर या बाप का अदा नहीं कर सका। सब कुछ क्यों लिखा है? किस लिए? ये दूरी खत्म क्यों नहीं हो सकती अली? इस दूरी का फिलहाल मेरे पास कोई दावा नहीं है हुस्ना। मैं तंजीम के सामने जवाब दे रही हूं। ये सवाल तुम भी कर सकती हो। हाँ, ये सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। जवाब दे तो आप मेरे और फरूक के सामने भी है। आपने मेरे और फरूक के मामले में अपनी जिम्मेदारी को कैसे भुला दिया?
भले अगर एक जगह कोताही हो सकती है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकती? तुम मुझे झूठा, बददयानत, जो चाहे कह लो हुस्ना। अगर मैंने हिज़्बुल मुस्लिमीन की वफादारियों से मुंह मोड़ लिया तो मैं सारी मुसलमान कौम के सामने झूठा हो जाऊंगा। आप मेरी मोहब्बत का हक अदा करने से कासिर रहे। तुम्हारी मोहब्बत के हक का अदा न करने का ही तो एजाज है हुस्ना कि मैं हिज़्बुल मुस्लिमीन से किए हुए हर अहद वफा को निभा रहा हूँ। तुम्हारे वक्ती जोश और जज्बे ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज की अदायगी से तुम्हें महरूम कर दिया है अली। हाँ, मेरे वक्ती जज्बे और जोश ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज, बीवी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी को भुला दिया था उसने। मगर अब सिर्फ फर्ज ही फर्ज है, जज्बात का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। हुस्ना, तुम्हें अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में हर फैसला करने का इख्तियार है। अगर ये मेरे हक में सजा भी होगी तो यकीन मानो हंसकर कबूल कर लूंगा। पाकबाज और बहादुर हुस्ना को मादाम ज़ैनब के सलाम के साथ अली का सलाम। कौन है मादाम ज़ैनब? और अली ने सब कुछ क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? कौन जाने परदेस कैसी दुनिया है। दीनू बाबा ने ठीक ही कहा था, देश परदेस की दो दुनियाओं के बीच बड़ी खंडते हैं। फर्क की कसम अली, अगर नहीं जानती तो आपको रोक लेती। बहादुर हुस्ना, मैं कहाँ की बहादुर हूँ अली? तुम अभी तक जाती हो? सो जाओ फर्क। जी अम्मा। तुम अब तक सोई नहीं? अम्मा ये अब तक जाग रहा है। फर्रुख, सो जा बेटे। देखो मोहसिन मम्मा आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि फर्रुख इतनी देर तक जागता रहता है तो फिर मोटर नहीं लाएंगे। इसलिए नहीं आते कि अम्मी जागती रहती है। हाँ, मैं अम्मी को अभी डांटती हूँ। भाई ये भी कोई बात है कि मेरे बच्चे से कहती हूँ सो जाओ और खुद जागती रहती हूँ। आओ चलो लेटो, आओ। सो गए ना? तुम्हारे अब्बू बस काम करते रहते हैं, न सोते हैं न जागते हैं। और तुम भी सो जाओ। देखो कल बड़े मम्मा के यहाँ चल रहे हैं ना, वहाँ मेरे बच्चे को बहुत सी मिठाई मिलेगी, फल मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे। बच्चे को जरा प्यार करके थपक के सुला दो ना, उल्टी सीधी बातें करती रहती हो उसे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाई मोहसिन के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और क्या हो रहा है? ओहो, ये फैसला कब हुआ? कौन सा फैसला कब हुआ? यही कि मोहसिन बैरिस्ट्री के बजाय हलवाई की दुकान खोलेंगे। छोड़िए आपकी भी बातें। ये सब शौकत की कारस्तानियां मालूम होती है मुझे। मुमानी अम्मा, ये चाहती ही नहीं कि इनकी टक्कर की कोई और बहू आपके घर में आए। मैं क्या हूँ भला आबिद भाई, मोहसिन की दुल्हन तो मुझसे भी अच्छी और खूबसूरत आएगी। दबे दबे अल्फाज में अपनी तारीफ कर ही डाली कि हूं तो मैं भी अच्छी, मगर मोहसिन की दुल्हन और भी अच्छी आ रही है। वो ला रहे हैं एक अदद मेम। अरे छोड़िए, आप चची जान की सी बातें करने लगे। अम्मा चची जान के सामने जब भी मोहसिन का नाम आता है कह देती है खुदा न खास्ता मेम ला रही। नौज दूर पार दुश्मनों के घर में आए मेम। दुश्मनों के घर में क्यों मुमानी अम्मा? हमारे घर में आएगी मेम। जॉली गुड। ऐसी बातें हैं। तो चला पर गई थी ना आज स्कूल? कौन सी क्लास में हो? बहुत मेरी प्यारी बेटी है। हुस्ना, हुस्ना, कहाँ हो? अरे ये क्या कर रही हो हुस्ना? कुछ भी तो नहीं शाकुत भाभी।
लेकिन ये चूड़ियां क्यों तोड़ रही हो? ये साबित भी थी तो मेरी मनहूस जिंदगी पे कौन सा फर्क पड़ गया था? तोड़ के कुछ फर्क महसूस हुआ तुम्हें? मैं मर क्यों नहीं जाती? मुझसे अब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अब ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा अपना भाई 5 साल के बाद घर वापस आ रहा है। वो दोनों एक साथ गए थे, एक साथ लौटे क्यों नहीं? रो लो हुस्ना, अच्छी तरह रो लो, फिर कुछ तुमसे कहूँ। ना आप कुछ कहे और ना मैं रोऊंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अब ये खाने पक रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा मोहसिन भाई के कपड़े सिलवा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शायद मैं अपने बहन भाइयों तक से जलने लगी हूँ। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हुस्ना मेरी बात सुनो, तुम कानू जाओगी। कानू? कानू? हाँ, तुम्हारा भिजवाना किसी पर भारी नहीं। तुम जाना चाहती हो तो कुछ दिनों के लिए चली जाओ। आपको पता नहीं वो हम सब लोगों से नाराज है। मुझे तो ये तक पता नहीं वो चाहते क्या है। अगर वो मुझे बुलाते तो क्या मैं ना जाती? वो तुमसे नाराज नहीं है हुस्ना। अली के बुलाने या न बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जाना चाहती हो, चली जाओ। वरना अगर तुम्हारी यही हालत रही तो जानती हो क्या होगा? हाँ, एहसन भाई और मेरे आका जी, खुदा न खास्ता। सिर्फ एहसन और आका जी ही नहीं हुस्ना, ये रोशन भाभी जो तुम्हें हर वक्त हंसती बोलती नजर आती हैं, तुम समझती हो उन्हें तुम्हारा कोई दुख नहीं? ऐसा नहीं है हुस्ना। अच्छा हुआ आप आ गई रोशन भाभी, आप ही से कुछ समझाए। मेरी तो कोई बात इसकी समझ में नहीं आती। ये क्या किया? सारे घर को परेशान कर रखा। और इधर कर मेरे कुछ नहीं हुआ, मगर ये आपकी चूड़ियों को क्या हुआ है? ये 2-2 पैसे की चूड़ियां, ये अफशा, ये काजल, इन सब की जिंदगी और उसकी खुशियों के सामने कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता ये छोटे छोटे दुखों का ऐसा घूंघट तो बन जाते हैं जिनकी ओट में छुपी हुई बदसूरतियां बर्दाश्त की जा सकती है। बाजी, मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत सब्र करती हूँ। हमें मालूम है तुम बहुत सब्र करती हो। तुम्हारे सब्र का सहारा ही तो है कि हम आका जी और एहसन भाई घर की दीवारों को थामे बैठे। अगर हिम्मत और सब्र ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो ये दीवारें तो इतना पुराना और पोसीदा है कि मिट्टी की ढेर की तरह बेआवाज बैठ जाएंगी। सुनो हुस्ना जी, ये हमारे जैसे कुंडे होते हैं ना जी, जिनके पास कोई दौलत नहीं होती, कोई जागीरें नहीं होती, अपनी छोटी छोटी रिवायतों और अपनी इज्जत का भरम कायम रखने के लिए जिंदा रहते हैं। और कभी कभी इस भरम को कायम रखने के लिए हमें अपना लहू भी पीना पड़ता है। जाओ, शौकत भाभी के साथ जाकर उनका हाथ उठाओ। पहले आप बाजी मुझे माफ कर दे। खुद इज्जत नहीं लगाती और खुद मरहम लगाने बैठ जाती है। चौदह गिन लीजिए खाने, मैं बेईमानी नहीं करती। आए हाँ अलमारा, ये तुमने बैठे बिठाए हुस्ना को नसीरा के घर क्यों भेज दिया? अब खैर से मोहसिन घर आ रहे हैं तो महीना 20 रोज तो वैसे ही नहीं जा सकेगी। मैंने सोचा चलो अब वो आए। देवर देखा था? चाची मैंने कुछ नहीं देखा। हुस्ना मेरे घर रह रही है तो मुझे क्या जरूर है कि ब्याही बेटी के मामलात में बात बेबात दखल दूं। एक दफा उसे जेवर दे दिया, उसकी मर्जी यहाँ रखे चाहे किसी पे लुटा दे। वाह 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 भैया, ये तुमने खूब कहा कि चाहे किसी पर लुटा दे। अरे ये क्यों नहीं कहती हो कि नसीरा पर लुटा दे?
आप हमेशा नसीरा को इल्जाम देती हैं, हालांकि अशफाक अहमद 1000 बुरों के एक बुरे। देखो मैं मानती हूँ कि मेरा अशु बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है, मगर एक बात बता दूं कि नसीरा जो अशु के कान में फूंक देती है करता वही है। अच्छा चलिए अब रहने दीजिए। अरे रहने कैसे दी, ये मैं तुम्हें बता दूं कि मुमताज अहमद की कमाई मुफ्त की नहीं है। पहुंचिया और सतलड़ा तो मैंने उसे फर्रुख की बिस्मिल्लाह पर पहने देखा था, उसके बाद नहीं दिखाई दिया। सब चीजें देख लो तुम अपनी। ये देखो, ये तुम्हारे झुमके, ये हार, ये बीबी, लो लो रखो संभालो। नसीरा आपा, कल आपके साथ क्या होगा? जो मेरे मुकद्दर में लिखा होगा मेरी बहन। मैं तो अपने नसीब के लिखे को भुगत रही हूँ ना। बस इतना ही होगा ना कि कल सवेरे जब वो कोठरी खोलेगा और उसमें ये जेवर नहीं होगा तो मेरे जिस पे 2-4 मील और पड़ जाएंगे, मगर मैं अपने परदेश में पड़े हुए भाई के सामने शर्मिंदा तो नहीं हुई। नसीरा आपा, एक बात कहूँ आपसे? नसीरा आपा, आप अशफाक भाई को छोड़ दीजिए। क्या? या फिर उसी तरह की बन जाइए। जिंदा रह भी गई तो पागल जरूर हो जाएगी। अरे पगली, बुरा बनने में कितनी देर लगती है, और मैं तो हूँ ही बुरी माँ की बेटी। तायम्मा जब मेरी माँ को बुरा कहती है तो गलत नहीं कहती हैं, वो थी ऐसी। उन्होंने छोटे से कुंबे के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तुमने देख लिया मेरा हशर। अगर मैं माँ जैसी बुरी बन गई तो फिर अपने इतने अच्छे भाई की बहन कैसे कहलाऊंगी? कौन मुझे अली की बहन कहेगा? मेरा भाई जो हजारों में बेमिसाल है, हजारों में बेमिसाल है। नसीरा आपा, अशफाक भाई को आप पर रहम नहीं आता। अरे पगली, उससे तो कोई ये पूछे कि बेरहमी के चेहरे कितने और कैसे कैसे हैं। छोड़ इन बातों को, क्या बातें ले बैठे। मैं तो बस इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जब से ये हिम्मत दी है तो मेरे घर में चिटाक आटा दाल चावल तो पड़ा रहता है। नहीं तो इससे पहले तो मैं एक एक दाने के लिए जब तक भीख की तरह नहीं मांग लेती थी, मुझे नसीब नहीं होता था। नसीरा आपा, जेवर में नहीं ले जाऊंगी। तो ठीक है, तुम मुझसे मेरे अपने ही घर में डाका डलवाओगी। ये जेवर तो मैं उसके हलक से नीचे उतरने नहीं दूंगी, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना उतार ले। अल्लाह का वास्ता नसीरा आपा, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे जेवर पर। आपसे बढ़कर थोड़ी है जेवर। अली आ जाए, अली आ जाए, अली आ जाए नसीरा आपा, तो इन हसरत के हलक से मैं एक एक सर्रा निकलवा लूंगी आपके हक का। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुदा खुश रखे मेरे भाई को। हुस्ना जी, मोहसिन कब आ रहे हैं? हुस्ना, मैंने पूछा है मोहसिन कब आ रहे हैं? हुस्ना, क्या बात है हुस्ना? कल हुस्ना, हुस्ना, मोहसिन, मोहसिन, आ जाओ। मोहसिन, यकीन मानो मेरा बड़ा जी चाहता है कि तुम आज पाकिस्तान में होते। मालूम है क्यों? इसलिए कि वहां तुम्हारा बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। यहाँ तुम्हारा दिल लगना मुश्किल है। मैं पाकिस्तान हमेशा हमेशा रहने के लिए तो नहीं जा सकता। अच्छा? हाँ, 2-4 महीने रहूंगा, उसके बाद वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा। क्यों? खैरियत? खैरियत। मोहसिन,
तो ये घर वालों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैं इतने अरसे से यहाँ फंसा हुआ हूँ, तुम इतने अरसे के बाद घर जा रहे हो, तो भी ऐसी भी क्या जल्दी है, वहां जाके शादी कर लेना। तो तुम्हारी बहन हुस्ना, रोशन आपा, शौकत भाभी सब ने दर्जनों लड़कियां देख रखी तुम्हारे इंतखाब के लिए। नहीं भाई, शादी तो मैं आना से करूंगा। कोई बरतानवी लड़की? हाँ, आयरिश। आओ नाश्ता कर लो। नाश्ता खाना में, और वो भी आपके घर? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सही है अली भाई के यूरोप में रहकर कुछ आदतें बदल जाती हैं। अपने आप को इतना ना बदलो कि आईने में अपनी शक्ल भी ना पहचानी जाए। आप अपने आप को जिस तरह बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं अली भाई, मुझे तो लग रहा है कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में न शामिल हो जाएं। तुम्हें क्या पता? मैं तो क्रूसेड्स की दौर से गुजर रहा हूं। जी मुझे सब पता है। कभी आप लीबिया में होते हैं, कभी कायरो में, कभी जिद्दा में, और मुझे हसन भाई ने यह भी बताया था कि सूडान में आप फ्रेंच गवर्नमेंट के साल भर सरकारी मेहमान भी रहे हैं। और आज सुबह जिस किस्म के मौलवी नुमा अरब्स और अफ्रीकन में आप घिरे हुए थे, वो भी मुझे सलाहुद्दीन के जर्नल्स ही लग रहे थे। मजूर साहब, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आलम इस्लाम और मुस्लिम अफ्रीका की तमाम बड़ी इस्लामी तहरीकें जो है वो यहीं से शुरू हुई हैं। तो जिन मौलवी नुमा लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो आपकी इत्तला के लिए आज के अहद के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। छोड़ें अली भाई, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, बहुत हो चुकी इस्लाम, दुनिया बहुत बदल गई है। बहुत सतही और सपाट गुफ्तगू करते हो मुझसे। तुम्हारा ये जुमला जो है ना, दुनिया की हर बोगस बात से ज्यादा पेटा हुआ जुमला है। जहां से ये लफ्ज सीख कर आए हो, कभी तुमने उन लोगों से नहीं पूछा कि इस्लाम और मुसलमान अगर इस मॉडर्न दुनिया के सांचे में फिट नहीं बैठते तो फिर इतनी परेशानी क्यों है? फिर क्यों हर नजरिया, हर अकीदा, हर मजहब इस्लाम को निशाना बनाया हुआ है? मुसलमानों के खिलाफ क्यों इतना जहर उगला जा रहा है? मुझसे साहब, कमजोर लोग, कमजोर अकीदा, रद्द की हुई कौम, ये तो तस्करे के लायक तक नहीं होती। अली भाई आप तो बहुत जज्बाती हो गए, बहुत जज्बाती। साहब, आप जैसे नादान मुसलमान इस्लाम दुश्मनी में अगर जज्बाती हो सकते हैं ना, तो मैं तो खुद को मुसलमान कहता हूं और फख्र करता हूं। सॉरी मोहसिन, वैसे आइंदा से तुम्हारी मेरी गुफ्तगू का मौजू जो है ना, कुछ और होना चाहिए, इसलिए कि यहां से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। कॉफी पियोगे? ये बताओ, आना कैसी लड़की है? ठीक है, जैसे आम यूरोपियन लड़कियां होती हैं। थैंक यू। आप कहाँ काम कर रहे हैं? एक यहूदी फार्म में। कह दो मोहब्बत इस्लाम की और खिदमत यहूदी की। नहीं अली भाई, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप शायद नाराज हो जाएंगे। क्या नाम है आपकी फर्म का? डेविड एंड सारा। डेविड एंड सारा। डेविड एंड सारा, ये एंग्लो अमेरिकन कॉर्पोरेशन, क्या नाम है उसका? साइनिस्ट टाइम ओपन। हाँ, उसकी पार्टनर है यहाँ पर। जी, डेविड कोहन। हाँ, उसकी बेटी से मैं एक बार पेरिस में मिला था। बड़ा टिपिकल एशियाई नाम है उसका। नजमुल सहर। यस, नजमुल सहर। आर दे अफ्रीकन्स? नो, अरब जूस। नजमुल सहर डेविड की इकलौती बेटी है।
and she's a lawyer. फर्म की लीगल एडवाइजर है। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ, आप स्कूटर जाएंगे? नहीं, मोहसिन आज नहीं जा रहा। आज मुझे नजम हुसैन ने अपने घर मशवरे के लिए बुलाया। मादाम नजम साहब तशरीफ ला रही हैं। सैयद अली। बसा और खैर मादाम। तशरीफ रखिए। अंदर आप अपने मेहमान की तवाज़ुन नहीं करेंगे? जो मशरूब भी पसंद फरमाए सैयद अली। इसलिए यहूदियों के घर में किसी दुनिया में नमक की कमी नहीं। आप फल का नाम बता दीजिए। ऑरेंज जूस। ठीक है, हमारे लिए भी ले आइए। मेरे फैशन डिजाइनर आपसे बहुत मुतासिर हुआ। मैडम वो नाइजीरिया के रेशमी और सूती कपड़े देख के हैरान हुआ। नहीं, वो कह रहा था कि आप बेहतरीन मेजबान हैं। मैडम वो आपके मेहमान थे और उनकी मेजबानी मेरा फर्ज था। थैंक यू। ये फ्रेंच कहाँ से सीखी आपने? यही कानून और सुकोटो में आके। एक जाती सवाल करना चाहती हूँ। जी। हर वीकेंड पे आपको स्कूटर से कानो आना और वापस जाना खासा मुश्किल लगता होगा। अगर आपको मकान का प्रॉब्लम है तो हमारी कंपनी डेविड एंड सारा उसका इंतजाम कर सकती है। मैडम बात ऐसी है कि मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूँ तो वहां तो हम लोग दिन में मीलों पैदल चलते हैं। मेरे ख्याल में वैसे भी कानों से शिकारो को बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 मील का फासला होगा। वैसे पैदल पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसपोर्ट इज नो प्रॉब्लम। तो आप रहना चाहते हैं कानों में? तो मैडम मैं ये फाइल्स दे आया था। मैं पापा के इसरार के बावजूद इस पर्टिकुलर अमेरिकन के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करना चाहती है। आप अपने वालिद के उसूलों को समझते हुए ये बात कह रही हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको अली कह दिया। आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं मैडम, मुझे आप कल से इतना कहना अच्छा लगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तीसरा साल है मुझे आपकी फर्म में काम करते थे और इस तमाम अरसे में मैंने मिस्टर डेविड को कम से कम किसी जीव के साथ मुआहदा करके खत्म करते हुए नहीं देखा। आपका मतलब ये है कि मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ वादा करके तोड़ना यहूदी सवाब समझते हैं? आई एम सॉरी मैडम, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ अली, आपका ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं तो यहाँ सच्चाई के साथ एक हकीकत की नकाबपोशी कर रही थी। ये बताइए कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि रोको एक यहूदी? बड़ी सिंपल बात है मैडम। माली एतबार से की जाने वाले तमाम तिजारती मुआहदे इस साल के जो हैं उनमें ये सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है। आपको एतराज क्या है?
मुझे रोको पसंद नहीं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन नापसंदीदगी की कोई खास वजह तो नजर नहीं आती मुझे। मुझे रोको से हर कीमत में निजात हासिल करना है अली। पापा इजराइल पार्लियामेंट में अपने वजारत के ओहदे के ख्वाब की ताबीर हासिल करने के लिए अपनी हर कीमती मिल्कियत इन अमेरिकन ज्यूज के पास रहन रख देना चाहते हैं, और वो मुझे भी अपनी ही मिल्कियत का एक हिस्सा समझते हैं। मुमकिन है वो आपके लिए यही बेहतर समझते हो। उनके समझने से क्या होता है अली? मैं तो किसी ऐसे शख्स से शादी का तस्वुर भी नहीं कर सकती जो हॉलीवुड की हर एक्ट्रेस को बेश कीमत हीरे प्रेजेंट करना और चीप मैगजीन्स में तस्वीरें छपवाना अपनी शान समझता है। अली, अली मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इन पिछले 3 साल में मैंने आपको हर तरह से आजमा लिया है। दयानत, शराफत, इल्म, एतमाद, एक मुकम्मल शख्सियत जिस पर जिंदगी के हर मामले में भरोसा किया जा सकता है। बादिस मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में वापस लेना चाहता है। बादिस से कई अपनी हैसियत पहचाने, आप यही मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे। लेकिन अली, आपने मेरी बात का जवाब नहीं, या फिर मैं ये समझने के यहूदी मर्दों की तरह आपको यहूदी औरतों पर भी एतमाद नहीं। मेरी शादी हो चुकी है माता। जानती हूँ अली, आपके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो। मैं तो पाकिस्तान में आपके घर के एड्रेस तक से वाकिफ हूं, किसी बुरी नियत से नहीं। आपकी शख्सियत ऐसी मसूर कुन है कि आपके बारे में किसी को भी एक मुखलिसाना तजस्सुस पैदा हो सकता है। लेकिन यकीनन आप एक हकीकत से वाकिफ नहीं। मैं एक बेटे का बाप हूं। नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं, इसलिए कि दफ्तर से पोस्ट किए जाने वाले खतों पर मिसेज अली रजा का नाम तो पढ़ा जा सकता है, खतों को खोला नहीं जा सकता। मैडम, साउथवेल को आपने लिटरेचर से ज्यादा हसीन बना दिया। यकीन मानिए कि आपकी इस हिमायत खास के बावजूद अगर मैं चाहूं भी तो ना अपनी बीवी को धोखा दे सकता हूं और ना आपके जुलूस का नाजायज फायदा उठाना पसंद करूंगा। यह आपके लिए भी मुनासिब नहीं है। मैं मुसलमान भी हो सकती हूँ अली, और सियासी जिंदगी में आपकी मददगार भी। कायद दाऊद ऐसे खिलाफ उम्मीद जल्द वापस आ गए। उन्हें जरूर ये डर होगा कि मैं रॉको की डील की मुखालफत करूंगी। Hello, my darling, my doll, my love, Sahar. हेलो पापा। खुश हो जाओ कि रॉको नैरोबी पहुंच चुका है, इसीलिए मैं भी से जल्दी वापस आ गया हूँ। You know something, पापा? What? रॉको के साथ अब किसी किस्म का कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। Why? Give me one good reason. इसलिए कि मैं ऐसे गैर मुल्की और बेदीन यहूदियों के साथ किसी किस्म का कोई तजारती मुआहदा नहीं करना चाहती पापा, जो ज़हूर मसीह से पहले नया माबद तामीर करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। शरीफ, मेरा ही कहा हुआ जुमला मुझे सुना रही है। हेलो अली, हाउ आर यू? थैंक यू सर, वेरी वेल फाइन। अली, तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पर मुसलमान होने के बावजूद हर तरह का एतमाद किया जा सकता है। इसको समझाओ, ये अमेरिकन वेंचर हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ख्याल में ये मामला आपके और मादाम के दरमियान तय होना चाहिए। मैं तो एक मुलाजिम आदमी हूँ, आप जो कुछ हुक्म देंगे बजा दूंगा। राइट राइट, वेरी राइट। ऑफिस कैसे चल रहा है? जी
मैं मादाम के साथ लीगल सेक्शन में काम कर रहा हूँ। लीगल सेक्शन? सवाल खैर मादाम। सवाल खैर अली, खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझे आज यहाँ काम करते हुए पहली बार उलझन और घबराहट हुई है। मुझे मालूम है आपको यकीन उलझन हुई होगी। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा ख्याल मादाम आप मेरा मशवरा माने ना तो 2 दिन तक लीजिए मत करें। कमाल कर रहे हो, 2 दिन सफाई नहीं होगी? 2 दिन सफाई जरूर होगी और मैं खुद अपने हाथ से सफाई करूंगा। और जब 2 दिन के बाद आप तशरीफ लाएंगे ना तो मैं आपको अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगा। ठीक है। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल होता है कि तुम जैसे मसरूफ होता था आदमी से घर के काम का बोझ नहीं होना चाहिए। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। मोहसिन, मैं 10 बजे तक तुम्हारे जागने का इंतजार करके ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता मेज पे रखा हुआ है। 12 तारीख को तुम्हारी सीट जहाज प्रिंसेस पर बुक है। बुकिंग ऑफिस वालों को फोन कर लेना। आप लोग 2-4 दिन कराची और ठहर जाते तो क्या हो जाता? मुमकिन है मोहसिन दूसरे जहाज से आ रहे। कैसी बातें कर रही हो रोशन। एहसन और मैं कराची गए थे मोहसिन को लेने के लिए। कोई बेमकसद अहमकों की तरह बंदरगाह पे घूम फिर कर वापस नहीं लौट आए। मोहसिन दूसरे जहाज से तो आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकते थे, मगर जिस जहाज का नाम लिया गया प्रिंसेस, वो जहाज तो आ गया, लेकिन आपके बरादर मुकर्रम तशरीफ नहीं लाए। ये जहमत भी गवारा नहीं की कि अगर नहीं आना था तो कम से कम इत्तला तो दे दी होती। मोहसिन इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है। गैर जिम्मेदारी उसकी फितरत है रोशन। विलायत जाकर आदमी की फितरत नहीं बदल जाती। आप जब से विलायत से आए यही कहे चले जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया है मोहसिन में? क्या मतलब है आपका? बताते क्यों नहीं आप? ओहो, बुरा मान गई हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा। बताइए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन मियाँ विलायत से वापस आ जाएंगे तो पत्थर मारने लग जाएंगे। पत्थर मारने लग जाएंगे? क्या करेंगे मोहसिन जब आएंगे तो? उनका रवैया बदल चुका होगा। यूरोपियन से ज्यादा यूरोपीय बनने की कोशिश करेंगे। आ गया समझ में? ये लीजिए। ओह थैंक यू। आप मुस्लिम टाउन जा रही हैं आज? तो समझ में नहीं आ रहा राजा साहब की बेगम साहब से क्या कहूँ। मेरा ख्याल है मुमानी अम्मा और चची जान को ये कह दिया जाए कि मोहसिन और तलत की मंगनी की बात ठहराने से पहले ये सोच लें कि मोहसिन की मंगनी मोहसिन की मर्जी से होनी चाहिए। मैं जो हमारी मर्जी तो हमारे लड़के की मर्जी। अफीफा, मैं देखो हम तुम्हारे घर आए हैं तो हम मंगनी की तारीख लेकर ही जाएंगे। सर आंखों पे चची जान, कल शाम डिप्टी साहब तशरीफ लाए थे। उनका भी यही ख्याल है कि मौसमिया का आने का इंतजार कर लिया जाए। डिप्टी साहब यही कह रहे थे मुझसे भी, लेकिन बस चची जान को इस कदर जल्दी थी मिठाई मंगा आगे सामने मिठाई ये अरे उधर से लेके इधर यहाँ सामने लाके रखो। हाँ तो बस बसा काहे का है। देखो भाई, अगर मोहसिन मियाँ की यहाँ शादी की मर्जी ना होती तो वो विलायत से मेम ले आते। अबे विलायत में मेम का मिलना क्या मुश्किल है, मारी मारी फिरती है टके से। आप जो वो यहाँ आ रहा है तो उसको रोकने की बेहतरीन तरकीब है कि आते ही पाँव में बेड़ियां डाल दो, जल्दी शादी कर दे। चुप रहा, हर बात में पटपट पटपट बोल ही चली जाती कम वक्त बेचारी। ठीक कहे या गलत कहे, दिमाग में जो बात थी वो तो सब निकल गई। क्या कह रही थी मैंने? आप कह रही थी पैर में बेच डाल। हाँ, सारे विलायत के मुद्दे भूल भाग जाएगा, अब आते ही गिरफ्ती में लग जाएगा। अल्लाह करे हर घर के बुजुर्गों को अपनी औलाद पे ऐसे ही एतमाद हो जैसे कि आप लोगों को है। मौसम कब आ रहे हैं? बस खैर से आजकल में ही आने वाले हैं। चलो ना चची। आफीफा, भाई तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब क्या कह रहे चले? हाँ। बहुत देर हो गई, अब इजाजत दीजिए। आप कैसे हो सकता है, एक प्याली चाय तो पीती जाइए। बहन वो तो 10 दफा आएंगे, अपना घर है और 10 दफा चाय पियेंगे। इससे कुछ अचानक निकल जाए थे। इससे क्या माफ 50 में रस्में आएंगे आपको, आना जाना रहेगा ही। खुदा अल्लाह। ऐसा तुम कराची गए थे, क्या हुआ मोहसिन का? यार जी वो जिस जहाज से मोहसिन को आना था उससे तो वो नहीं आया। मैं तो जाकर खुद बहुत परेशान हुआ।
डिप्टी साहब मुबारक हो, मोहसिन की मंगनी की तारीख लिया है। मिठाई लेके आई हूँ मैं, मुंह तो मीठा कराऊंगी मुमताज अहमद का। हाँ, आपने मंगनी की तारीख लेने से पहले मोहसिन का तो इंतजार कर लिया होता। अब्बा चल रही है। ठहरो चची। नहीं, मेरे पैर में बस बात यह है कि मैं तो कह रही थी, लेकिन चची जान हर गलती का इल्जाम चची जान पर। आपको सोच समझ नहीं सकती, आपका अपना कोई फैसला नहीं हो सकता। वो लेकिन इस खबर नाराज होने की क्या जरूरत है डिप्टी साहब? मोहसिन अगर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। और अगर उसने यहाँ पहुंचकर इस मंगनी से इनकार कर दिया तो? मोहसिन मेरा बेटा है, आपका भतीजा अली नहीं है। वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। माँ, मेरा ख्याल है आगा जी ठीक कह रहे हैं। मोहसिन के आने तक राय साहब के घर रिश्ता करने की क्या जरूरत थी, और ना ही मंगनी की तारीख तय करनी चाहिए थी आपको। तो ये मशवरे मुझे फैसलों से पहले क्यों नहीं दिए जाते? आप और आपकी चची जान किसी से मशवरा लें भी तो न सोचना न समझना, इंसानों की शादी ब्याह को गुड़ियों का खेल समझकर खेलने बैठ जाती हैं ये औरतें। और हुस्ना अली की शादी का खेल किसने खेला था? उस खेल को भी खराब करने में आपका और चची जान का बहुत हाथ है। अरे जरा खौफ खुदा कीजिए डिप्टी साहब। खौफ खुदा है जब तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। हुस्ना को ब्याह कर भी आप मरहूम शमशाद अहमद और उसकी बीवी की कोताहियों को माफ नहीं कर सकी थी। अली दिल में खलिश लेकर गया था, वो तो इत्तेफाक है चला गया। यहाँ रह जाता तो कुछ बैद ना था कि आप खुद हुस्ना को घर बिठा लेती। तुम सुन रहे हो एहसन? अम्मा, अली के मामले में हम सब थोड़े बहुत खतवार जरूर हैं। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। न अली का ताना मैं सुनूंगा, न मोहसिन की बात होगी इस घर में। मैंने दोनों पे लानत भेज दी। नहीं आते ना आए, जहां जी में आए शादी कर ले मोहसिन। ऐसे कोई गुलफाम नहीं कि राजा साहब की लड़की उनके इंतजार में बैठी गई। देखो, मुझसे इनकार के लिए न कहना। दलत के रिश्ते का इकरार आपने किया है, आप ही इनकार भी करेंगी। नाक में दम कर दिया है। आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। अम्मी, क्या है बेटे? मैंने दोनों पर लानत भेजी। लानत भेजती? इधर आओ बेटे। ये आप कहाँ से सीख के आए हैं कि लानत भेजती? नाना जान कहे थे अब्बू पर भी लाना, उसे मामू पर भी लाना। फिर मम्मी लानत क्या होती है मुझे भी दे। मैं लानत आपको भी दी। देखो बेटे, ऐसे करे, अब्दुल्ला के घर में जो तुम्हारा छोटा सा घोड़ा है ना, आप उससे जाके खेलें। शाबाश। नहीं, वो गंदा है। छोटा सा है, प्यारा सा है। ये गंदा है, नंगा है, निक्कर भी नहीं पहनता है, रोज सुसु करते हैं। बीवी जी। हाँ बक्का। आपने बुनियादी आपा को मना किया था ना छुट्टी देने से। हाँ। वो चली गई। फिर अब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। बक्का, घबराने की कोई बात नहीं है, मगर इस वक्त तुम फर्रुख मियां को बाहर ले जाओ। मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे बड़े काम करने हैं। फर्रुख मियां तुमको घोड़ा दिखाएंगे। शाबाश शाबाश। हुस्ना बीबी। जी दीनू दादा। छोटी बीबी जी। ये लो बीबी। दीनू दादा, क्या आप मुझे को फूल क्यों देते हैं? अपनी फूल जैसी छोटी बीबी को फूल नहीं देगा दादा तो और किसे देगा? फूल जैसी बीबी? दादा, मैं तो पत्थर हूँ, बिल्कुल पत्थर। आपके दिए हुए इन फूलों से, राशन बाजी और शौकत भाभी की पहनाई हुई इन चूड़ियों से छोटी बीबी कब तक अपने आप को सुखी होने का बहलावा देती रहेगी? कभी ये भी सोचा है मेरे लोगों ने? जो मौला का भरोसा नहीं छोड़ते ना छोटी बीबी, वो अंधेरे में भी चिराग जला के रखते हैं। भले मुसाफिर अपना ही नहीं, कोई दूसरा ही क्यों ना हो। 5 बरस पहले दोनों जने गए थे ना, मोहसिन मियाँ और अली मियाँ। हाँ। तो मौला के भरोसे का चिराग जला के रखा तो मोहसिन मियाँ तो लौटे। एक ना एक दिन अली मियाँ भी जरूर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। हाँ बीबी, मेरा दिल कह रहे है, वो जरूर लौटेंगे। सच? हाँ।
जरूर लौटेंगे। नो मोहसिन नो, ये नामुनासिब है। ये नामुनासिब है। तुमने खुद को नहीं इनकार कर दिया। तुम नजम सहर से साफ कहते थे कि तुम एक आरिश लड़की से शादी का वादा करके आए। अब आप इस बात पर फटका रहे होंगे कि आपने नजम सहर से मुझे मिलवाया क्यों? क्यों कही ये बात तुमने? महसूस तो यही हो रहा है कि ये सब आपको अच्छा नहीं लगा। यहाँ मेरे अच्छा लगने लगने का सवाल नहीं है। सवाल ये कि तुम वादा करके आए हो शादी का आना से। मैं रोमियो तो नहीं। ठीक है, मैं आना को हर पाकिस्तानी लड़की पर फौकियत दे सकता हूँ, लेकिन नजम सहर के मुकाबले में किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। मुझे मालूम है आपको ये सब अच्छा क्यों नहीं लगा। मुझे देखिए, मुझे तो ये बुरा नहीं लगा कि नजम सहर आपसे शादी करना चाहती है। प्लीज समझने की कोशिश करो। नजम सहर एक नादान औरत है। वो बगैर सोचे समझे अपने माहौल, अपने मजहब, अपने बाप सबसे बगावत पर आता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम्हें नहीं मालूम है उसका बाप जो है ना, बुनियादी जिद्दी, जालिम, सख्त और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। लेकिन आपको ये सब नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि दोनों बाप बेटी आपकी बेइंतहा इज्जत करते हैं। ओह, अब मैं समझा आपको ख्वाब क्या है। क्या? मैं समझ गया। आप ये सोच रहे हैं कि नजम सहर मुसलमान होना और किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है, जबकि मैं किसी कदर कमजोर अकीदा रखने वाला मुसलमान। इसमें क्या शक है? ये तो नजम सहर की खूबी है कि वो इस्लाम कबूल करके तुमसे शादी करना चाहती है। तुम शादी करने का फैसला करते ना, तो यकीन मानो कि तुम्हें उसके गैर मुस्लिम होने पर एतराज भी नहीं होता। हाँ, फिर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना बेकार। अगर तुम उससे सिर्फ इस ख्याल से शादी कर रहे हो ना कि वो दौलतमंद है, खुदा के वास्ते ये ख्याल दिल से निकाल दो, इसलिए कि उसका बाप उसको इस बगावत की सजा में हर नेमत से महरूम कर सकता है। आप भूल रहे हैं, मैं भी लॉयर हूं और नजम सहर भी, और मुस्तकबिल पर हमारी नजर भी है। जड़े अली भाई, एक जरा सी मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। आप तो नजम सहर के बाप से ज्यादा जज्बाती होते हैं। यह भी बड़ी अजीब बात है कि आप सिर्फ अपने आप ही को मुसलमान समझते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समझने की कोशिश करो। अगर तुम आना के मामले में रोमियो नहीं बनना चाहते तो इस मामले को भी यही खत्म कर दो। पाकिस्तान चले जाओ। आपका ख्याल है कि मैं पाकिस्तान जाकर अपना फैसला बदल लूंगा? यकीनन लंदन से आकर तुमने यहां फैसला बदला है, यह भी हो सकता है। यह शादी होगी अली रजा साहब, आप हेल्प नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज भी कर सकता हूं, लेकिन प्लीज आप उसको बचाएंगे। अभी तक उसके ख्यालात आपके बारे में बहुत अच्छे। मैं उसे क्या खाक बहकाऊंगा? वो जैसी बेवकूफ अहमक लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। मोहसिन, प्लीज, तुम कहीं जा तो नहीं रहे? जा। कहां जा रहे हो? होटल। आई एम सॉरी। मुझसे मेरा ये मतलब नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारे नजम सहर की भलाई के ख्याल से कहा। इट्स ऑलराइट। मुझे तो वैसे भी होटल जाना, मेरे यहाँ आने की वजह से आपकी मेड तक तो भाग जाती। इससे पहले भी तुम्हें कहता मादाम ज़ैनब हिज़्बुल मुस्लिमीन की एक मोतबर कारकुन है, वो इस घर की मेड या मुलाजमा नहीं है। इतनी अजीब बात है कि मैंने आज तक आपसे ये नहीं पूछा कि आप किन ग्राउंड पर मेरी बहन को पिछले 5 साल से छोड़कर यहाँ अफ्रीका में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ सियासी कार्रवाई में मुलविस हैं, और आपको एक मेरी बहुत फेयर सी शादी पूरी रही। खुदा हाफिज़। मिस्टर बुसारी अफंदी, आप मेरे सेक्शन में कब से काम करने लगे? ये फैसला आपकी गैरहाजिरी में बादेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने किया है। सैयद अली कहाँ? वो चार्ज देने के लिए आज दफ्तर आए। क्या? जी, उन्होंने डेविड अंसारा से इस्तीफा दे दिया। दफ्तर में है वो? जी हाँ। भेजिए उन्हें मेरे पास।
जी बेहतर है। अली ने ऐसा क्यों किया? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैंने इस्लाम कबूल करके उन्हीं के भाई से शादी कर दी। माता तशरीफ लाइए अली, और इन खूबसूरत फूलों का शुक्रिया। मुबारकबाद। मैंने मसला है तो नहीं लिखी थी। मैं समझ गई थी। बहरहाल आपको दोनों खुशियां मुबारक हो, कबूल इस्लाम और शादी। शुक्रिया अली, एक बात बुरा नहीं बनाई। जी नहीं, फरमाइए। मुझे भी लगता है जैसे आपको उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए। आप ठीक समझती हैं। मोहसिन अपनी जगह एक लायक और अच्छा इंसान है।